किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सिर्फ आपके सही होने से कोई दूसरा और गलत नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन प्रजापति और आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं और एक छोटी सी कहानी। यह कहानी है बादशाह सलामत की, जो हमेशा अपने राज्य में भेष बदलकर अपने राज्य की जानकारी, अपने राज्य में क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है उसकी हमेशा जानकारी रखते थे। तो एक दिन वह अपने जो मंत्री है उनके साथ में भेष बदलकर राज्य में निकल पड़े कि क्या हो रहा है, कहाँ पे कुछ सही हो रहा है, कहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, कौन सा व्यापारी कौन सी चीज़ों का दाम बढ़ाकर बेच रहा है। तो जब वो निकले तो काफ़ी भ्रमण करते हुए उन्होंने एक चौराहे पर पहुँचे जहाँ बहुत सारे व्यापारियों की दुकान थी। अब जब व्यापारियों की दुकान थी तो वह जहाँ पहुँचे और वहाँ एक चौराहे पर एक लाश पड़ी हुई थी। जब वो चौराहे पर लाश पड़ी हुई थी तो उस लाश के आसपास ढेरों व्यक्ति चले जा रहे थे, पर उस लाश को कोई रास्ते से हटा दे रहा था, कोई उसकी परवाह नहीं कर रहा था। लाश पड़ी हुई थी, सब निकलते जा रहे थे, उसे को नज़रअंदाज कर रहे थे। तो बादशाह सलामत ने देखा और बड़ी गौर से देखते हुए थोड़े समय के पश्चात बादशाह सलामत उस लाश के पास पहुंच गए। अब जब उस लाश के पास पहुंचे तो उन्होंने व्यक्तियों को आवाज़ लगाई कि अब ये कौन है, ये यहाँ पर ऐसे क्यों पड़ा हुआ है, ये मर गया है, इसके परिवार वालों को सूचना दो। तो उन्होंने काफ़ी सारी आवाज़ लगाई, क्योंकि बादशाह सलामत भेष बदल कर थे तो कोई उस व्यक्ति की मदद करने नहीं आई। अगर बादशाह सलामत भेष बदल कर नहीं रहते तो शायद उनको देखकर कोई व्यक्ति उनकी मदद करने के लिए आ जाते। तो मंत्री पास में आ गया और दोनों बैठे रहे। तो बादशाह सलामत ने कहा कि वजीर तुम यहाँ बैठो, मैं पूछ कर आता हूँ कि आखिर ये व्यक्ति है कौन। जब बादशाह सलामत आसपास के व्यापारी के पास गए तो पहले व्यापारी इसके पास गए तो उन्होंने पूछा कि लाश पड़ी हुई है, इसका कोई घर या परिवार का पता या एड्रेस हमें दे दो ताकि हम इसे वहाँ पर पहुँचा जाए, ताकि इसका जनाजा निकाला जा सके, इसको अंतिम संस्कार किया जा सके। तो पहले व्यापारी ने कहा कि यह बहुत बुरा व्यक्ति था, यह बहुत इसका व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं था। दूसरे व्यापारी के पास गए उसकी बात सुनकर, तो उसने भी सही एड्रेस नहीं दिया और यही ऐसा ही कहता रहा कि यह बहुत बुरा व्यक्ति था। अब जब तीसरे व्यापारी के पास गए तो उसने इसका एड्रेस दे दिया। इन्होंने उसका पता निकाला और उसको राजा साहब खुद उठाकर लेकर गए। अब जब लेकर गए उसके एड्रेस पर पहुंचे। अब वहाँ पर जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। जो वे व्यक्ति मर चुका था उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। अब पति को जैसे ही मरा हुआ देखा तो पत्नी की तो हालत ख़राब, पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो बादशाह मल कैसे पूछे, बादशाह सलामत पूछना चाहते थे कि आखिर इसे लोग इतना बुरा क्यों कह रहे हैं। तो थोड़े समय के पश्चात जब पत्नी शांत हुई तो बादशाह सलामत ने पूछा कि आखिर इसने इतना कौन सा जो बुरा काम कर दिया कि लोग इसे उठा भी नहीं रहे, इसे जनाजे मतलब अंतिम संस्कार करने भी नहीं जा रहे हैं। तो पत्नी ने कहा कि यह बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो राजा जो साहब था वो फिर से कंफ्यूज हो गया कि लोग कह रहे कि ये जो बहुत खराब व्यक्ति था, उनकी पत्नी तो उनके पक्ष में बोलेगी सही, क्योंकि वह तो उनकी पत्नी है, पति तो पति के पक्ष में हमेशा बोलती है। तो थोड़े समय के बाद पति ने राजा साहब ने फिर से पूछा कि आखिर बताओ इसने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया। तो पत्नी ने कहा कि मैं इन्हें खूब मना करती थी, पर ये रोज रात को जो शराब के पास में जो शराब का ठेका है, जो शराब की दुकान है, वहाँ जाते शराब खरीदते और शराब खरीद कर जो हमारे घर के पास जो नाली है उसमें बहा देते, सारे पैसे उसमें लगा देते और बहा देते। और भी शाम को जो गांव के पास जो नृत्य की रहती है उसके घर पर जाते, उसका दरवाज़ा खोलते और कहते ये आज की कमाई, आज रात भर तुम अपना दरवाज़ा बंद रखना, आज रात को तुम अपना दरवाज़ा मत खोलना। और अपने घर आकर मुझसे कहते कि आज मैंने इस धरती पर कुछ पाप कम कर दिए हैं, कुछ लोगों को पाप करने से बचा लिया है। यह रोज जाना हमेशा ऐसा ही करते। मैं इन्हें खूब मना करती, मैं इन्हें बहुत ही समझाती कि ऐसा नहीं कीजिए, एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपको उठाकर अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे, आपके जनाजे में आपको कोई कंधा भी नहीं देगा। तो इन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि जब मुझे कोई भी कंधा नहीं देगा, मेरे पर मेरा पूरा भगवान पे भरोसा है कि जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद इस वक्त का मालिक, इस राज्य का बादशाह मुझे कंधा देगा, मेरा जनाजा निकालेगा। इतने में बादशाह को मालूम पता लगा, बादशाह की आंख से आंसू आने लगे और उसने कहा कि इस वक्त का बादशाह मैं ही हूँ, इन्होंने जो कहा था वो सही है।
तो कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई है, पर बहुत बड़ी सीख दे के ये जाती है कि अगर आप सही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरा है वो गलत है। आपके सही होने से, आपके सिर्फ सही होने से कोई सामने वाला इंसान, सामने वाला व्यक्ति गलत नहीं हो सकता।